अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 15 मई 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, इटली में रहते हुए आप सबको ही मालूम होगा कि ईज़े कितने ज़्यादा मानी रखते हैं किसी भी बोनस को लेने के लिए। अब दोस्तों 2022 में ईज़ों से मुतलिक भी एक अहम अपडेट आ गई है, जिसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ अपनी आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर यह बताता चलूँ कि कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि कार्ता दी सोजोर्नो से मुतलिक है, जिसमें मुकम्मल तफसील बताई गई है कि आप कैसे कार्ता दी सोजोर्नो इटली में हासिल कर सकते हैं। इसलिए जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी, बराए मेहरबानी वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके लिए भी वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब दोस्तों इसके साथ ही अपनी आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि 2 दिन पहले हमने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी, जिसमें यूरोपीय यूनियन की तरफ से फैसला लिया गया था कि कल यानी कि 16 मई बरोज़ सोमवार से अगर यूरोप से यूरोप में कोई भी मुसाफिर बाय एयरलाइन सफ़र करता है तो उसको मास्क वाली जो शर्त है वो फॉलो नहीं करनी पड़ेगी, और जो कल यानी कि 16 मई से पूरे यूरोप में लागू भी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो न्यूज़ अब सामने आ रही है उसके मुताबिक इटली की तरफ से यूरोपीय यूनियन के इस फैसले की मुखालफत की गई है, और इटली की हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से जो कहा गया है उसके मुताबिक जो भी मुसाफिर, चाहे वो यूरोप के किसी भी मुल्क से इटली में दाखिल हो या फिर नॉन यूरोपियन ममालिक से भी इटली आ रहे हैं, तो उन सब के लिए मास्क वाली जो कंडीशन है वो 15 जून 2022 तक जारी ही रहेगी। यानी कि इटली की तरफ से इसमें कोई भी तब्दीली नहीं की गई, और जिस मास्क का इस्तेमाल कहा जा रहा है वो FFP2 मास्क है। जबकि वो मेरे दोस्त भाई जो कि पाकिस्तान इंडिया से इटली आना चाहते हैं, तो याद रहे कि अगर आपको कोविड की 3 डोजेज़ यानी कि लगी हुई हैं, यानी कि मस्ट भी लगी होनी चाहिए, और आपके पास इसका सबूत भी होना चाहिए। और बाकी आप जिस भी एयरलाइन के ज़रिए ट्रैवल करेंगे, मज़ीद कोविड रिस्ट्रिक्शन से मुतलिक उनसे ज़रूर पूछें। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि इटली में पिछले 24 घंटों में टोटल केसेस 36,042 को रिकॉर्ड किया गया है, 91 लोगों की जान गई है, जबकि तासोदी पॉजिटिविटी 13.7% तक रही है। इसके अलावा इटली में जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से बयान दिए गए हैं। उनका कहना है कि इटली में 35 लाख के करीब अभी भी ऐसे अफराद मौजूद हैं जिन्होंने कोविड की तीसरी डोज नहीं लगवाई, जिसकी वजह से जो ओमिक्रॉन की नई इकसाम सामने आई हैं, यानी कि BA.1 और BA.2, इसकी वजह से इटली में केसेस की गिनती में मज़ीद इजाफा हो सकता है। यानी कि जिन लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई वो फिर से इस वबा का शिकार हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो अपनी अगली अहम और बड़ी न्यूज़ अपडेट आ रही है वो जो नया इमिग्रेशन सिस्टम आ रहा है, जो कि बहुत ही जल्द शुरू भी होने वाला है, इससे मुतल्लिक है। जैसा कि दोस्तों आप सबको मालूम है कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या फिर जिस भी मुल्क से यूरोप के शेंजन वीज़ा पर आते थे तो आपके पास 30 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन का वक्त होता था, जिसमें अगर आप इटली में आए थे तो आप बाआसानी इस वीज़ा पर फ्रांस या फिर जर्मनी वगैरह चले जाते थे। लेकिन अब जो नया इमिग्रेशन सिस्टम जो आने जा रहा है वो मुकम्मल तौर पर अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, और जैसे ही आपको शेंजन वीज़ा किसी भी मुल्क से इशू होगा तो उसका जो भी डाटा और रिकॉर्ड होगा उसको तमाम जो 28 ममालिक हैं जो कि शेंजन जोन में आते हैं वहाँ पर भेज दिया जाएगा। जिससे होगा ये कि आप अगर इटली से जर्मनी जाते हैं तो आपका जो डाटा होगा वो पहले से ही वहाँ पर मौजूद होगा, जिससे यूरोपीय हुकाम को मालूम होगा कि आपने सबसे पहले कहाँ पर एंट्री की और अभी आप कहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये नए इमिग्रेशन सिस्टम को मुतारिफ़ करवाने की वजह यह है कि इससे जो इमिग्रेंट्स की जो नकल व हरकत है इस पर अपनी नज़र रखी जा सके और कंट्रोल किया जा सके, और ख़ास तौर पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस जद में अब आएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि ये जो यूरोपीय यूनियन का नया इमिग्रेशन सिस्टम है इसको इसी माह यानी कि मई 2022 के आखिर तक पूरे शेंजन जोन के ममालिक के लिए इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, और हर किस्म के फ़र्द के लिए जो कि यूरोप में पहली बार दाखिल होगा या फिर पहले से मौजूद हैं सब पर ही लागू होगा। इसके बाद दोस्तों, जो अपनी अगली अपडेट आ रही है वो बोनस 5,000 यूरो से मुतलिक है, जिसमें अब बताया जा रहा है कि कल यानी कि 16 मई 2022 से इस 5,000 यूरो के बोनस का आगाज़ हो जाएगा। ख्याल रहे कि ये बोनस उन अफराद के लिए है जो कि नई गाड़ियाँ वगैरह ख़रीदेंगे इटली में।
जिसमें पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां भी शामिल हैं, जबकि हाइब्रिड कारें भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि जो अफराद ख़ास तौर पर हाइब्रिड कारों का इंतखाब करेंगे उनको इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कल से इटली में इस बोनस का आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें इस बोनस के तहत आपको इतालवी हुकूमत की तरफ से 5,000 यूरो तक का खसूसी डिस्काउंट मिल सकता है। और याद रहे कि 2022 से 2024 तक आप इस बोनस से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, यानी कि 3 साल तक। इसके बाद दोस्तों जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली की अदालत का एक ख़ास हुक्म जारी किया गया है, किन के लिए हुक्मनामा है और किन को भारी जुर्माना भी अब देना पड़ सकता है। दोस्तों जो न्यूज़ है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इटली में मुकीम एक फैमिली जिसका तल्लुक़ इंडिया से है और इटली के इलाके पाविया में ये रहते हैं और यहाँ पर ही इनके बच्चे भी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि इन बच्चों के इम्तिहान में नंबर कम आने पर वालदैन की जानिब से 16 साला बेटे और 12 साला बेटी की पिटाई की गई और वालदैन से नाराज़ इन दोनों बहन भाइयों की जानिब से पुलिस को फ़ोन कर दिया गया, जिस पर पुलिस ने इनके वालदैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और अब अदालत ने इस केस का फैसला सुनाते हुए बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले इस इंडियन जोड़े पर 10,000 यूरो का जुर्माना आयद कर दिया है। जबकि साथ में ये भी हुक्मनामा जारी किया है कि अगर इस तरह बच्चों पर वालिदैन की तरफ से तशद्दुद किया गया तो ऐसे तमाम वालिदैन को भी भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। बाकी इसके बाद दोस्तों इटली में ईज़ों से मुतलिक बहुत ही अहम और नई न्यूज़ अपडेट जो आ रही है, जो कि आप सब के लिए इटली में रहते हुए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इटली में ईज़ें बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको ही मालूम है कि इटली में किसी भी किस्म के बोनस के लिए ईज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि रिसेंटली ही जो इटली का बड़ा फैमिली बोनस एसेनियो ऊनिको यूनिवर्साले है जो शुरू हो चुका है, या फिर रेडितो दी चित्तadinanza की जो अमदाद मिलती है, या फिर इटली में अभी लोगों को बिजली गैस के जो बिल्स हैं उनमें डिस्काउंट मिल रहा है, ये सब कुछ आपके ईज़ों पर ही डिपेंड करता है। लेकिन अब दोस्तों ईज़ों से मुतलिक जो नई अपडेट आई है उसके मुताबिक इटली के एक मिनिस्टर जिनका नाम एनरिको है, उनकी तरफ से एक प्रपोज़ल पेश किया गया है कि जिन भी फैमिलीज़ के ईज़े बनते हैं और जिन बुनियादों पर ईज़ों को बनाया जाता है इसमें तब्दीली की जाए। इस हवाले से दोस्तों बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इससे मुतलिक क्या रिज़ल्ट्स आते हैं और ये अगले साल से बनने वाले ईज़ों पर यह प्रपोज़ल लागू होगा, अगर इस मिनिस्टर की जानिब से इसका ये प्रपोज़ल इतालवी हुकूमत मंजूर कर लेती है। और फिर ही जो मज़ीद तफसील जो है, यानी कि फ़ैमिली के हिसाब से ईज़ों में इजाफ़ा होगा या फिर कमी होगी, तो वो हमें मिल जाएगी। तो इस तरह दोस्तों अब ईज़ों से मुतलिक भी अहम तब्दीली मुमकिन है, जो कि आने वाले कुछ महीने या फिर दिनों में हमें मालूम हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान टीचे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।